अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं। प्रोटोजोआ से पहले हमने प्रोटिस्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और हमने कहा था प्रोटिस्ट तीन तरह के होते हैं, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक। जो एनिमल लाइक होते हैं उसे प्रोटोजोआ कहते हैं और आज वो स्टार्ट करने वाले हैं और उसकी फर्स्ट टाइप हम अमेबा भी आज ही पढ़ेंगे। तो आए जरा डिटेल से देखते हैं, कंसंट्रेशन रखिएगा। लफ्ज प्रोटो या प्रो बिफोर के लिए यूज होता है और लफ्ज जुआ यहां पर शो कर रहा है जू को, और जू वो जगह है जहां पर एनिमल्स होते हैं। तो जनरल कैरेक्टर सिंपली अगर हम बात करें प्रोटोजोआ की तो प्रोटोजोआ नाम से बता रहा है बिफोर जू यानी एनिमल। साइंटिस्ट का मानना है एनिमल से पहले जो चीजें बनी थी वो ये प्रोटोजोआ थे, यानी फर्स्ट एनिमल का नाम इनको दिया जाता है। ये आमतौर पर यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और इनका खुराक खाने का अंदाज कैसा होता है, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये डिफरेंट होते हैं किससे? एनिमल से। एनिमल लाइक है, एनिमल नहीं है, ऐसा क्यों? एनिमल आमतौर पर मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि ये हम रीजन पढ़ने वाले, रीजन किस चीज का रीजन कि जनाब ये एनिमल लाइक है लेकिन एनिमल क्यों नहीं है? दो रीजन है। पहली बात है ये यूनिसेलुलर है और दूसरी बात इनके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता। किन के अंदर? ठीक है जी, इन प्रोटोजोआ के अंदर। आप इनके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर होगी? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। हरकत किस तरह करते हैं, इनकी हरकत की वजह से, इनके मोड ऑफ वॉकिंग कह लें, इनकी लोकोमोशन की बुनियाद पर इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है जी। और पहली टाइप हम कहते हैं अमेबा है। अमेबा एक बड़ा सिंपल सा यूनिसेलुलर है और इसके सिंपल से करैक्टर आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट बात, ये रहता कहाँ है, किस जगह पर रहता है? तो जनाब ये बड़ी जगह पर रहता है। मसलन ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेगा, ये आपको साल्टी वाटर जिसे आप मेराइन वाटर कहते हैं उसमें भी मिलेगा, ये आपको पैरासाइट मोड में भी मिलेगा। पैरासाइट वो चीजें होती हैं जो दूसरों से फूड लेती हैं, बदले में नुकसान देती हैं उनको। और ये आपको फ्री लिविंग भी मिलेंगे। यानी ये हमारे पास जो अमेबा है ये डिफरेंट लाइफस्टाइल में रहता है, ये इसके लाइफस्टाइल है। लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन की बात याद रखिएगा, इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। आमतौर पर वॉक करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास फ्लैजेला होता है और फ्लैजेला कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यूं, ये छांटे नुमा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? फ्लैजेला। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मूवमेंट में मदद देता है इसे फ्लैजेला कहते हैं। इनके पास नहीं होता। तो अगर इनके पास फ्लैजेला नहीं होता तो ये कैसे मूव करते हैं? आए देखते हैं। ये इनका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बारे में 4th चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ये जिधर को जाना चाहे, जिधर को इनका मन चाहे कि हमने इधर जाना है, इनका साइटोप्लाज्म वहां को मूव करता है और वहां पर मूव करके ये जो आपको उभार नजर आ रहा है, ये बाहर की तरफ जो निकला हुआ हिस्सा नजर आ रहा है, इसे क्या कहते हैं? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। ठीक है जी। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन का जो नाम है, क्या नाम है? इसे हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया बहुत इंटरेस्टिंग, इसके नाम में छुपा हुआ है कि इसका मतलब क्या है। सूडो कहते हैं फॉल्स को, फॉल्स। ठीक है जी। पोडिया निकला है पांव, फीट से, तो फॉल्स फीट, झूठ मूठ के पांव, गलत पांव। ये क्यों कहना चाह रहे हैं? ये पांव तो नहीं है लेकिन यहाँ पर पांव का काम दे रहे हैं, तो इसे क्या कह दिया गया? क्या है? सूडोपोडिया है। तो ये सूडोपोडिया की मदद से क्या करते हैं? मूव करते हैं। बात करेंगे शेप की। शेप की बात करें तो देयर इज नो डेफिनेट शेप।
ठीक है जी, इनकी कोई खास डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है जी, साइज इनका वेरिएबल है, एवरेज साइज इनका जो है 65 तक जाता है 25 माइक्रोमीटर से। तो एग्जांपल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इसकी एग्जांपल में पैरासिटिक एग्जांपल आप देख लेते हैं। इंसानों की इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर एक अमेबा होता है और उस अमेबा का नाम क्या है? उस अमेबा को हम कहते हैं साइंसी जबान में एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका। एच छोटा लिखिएगा क्योंकि साइंटिफिक नेम लिखने का ये तरीका है, वरना ये गलत हो जाता है। एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका, ये एंट अमेबा की एक पैरासिटिक किस्म है और ये क्या करती है? ये एक बीमारी काज करती है जिसका नाम है अमेबिक डाइजेंट्री। वैसे तो डाइजेंट्री कहते हैं पेचस को, मोशन को। अमेबिक डाइजेंट्री वो वाले मोशन या पेचेस होंगे जो अमेबा की वजह से होंगे। ये पैरासाइट है। ठीक है जी, एक एग्जांपल हमने पढ़ ली। दूसरी एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है जायंट अमेबा। जायंट कहते हैं जिनको, द्यो को। इसको क्यों कहा जाता है? दो रीजन है। एक तो इसका दूसरे अमेबा की निस्बत साइज बहुत बड़ा है, 500 माइक्रोमीटर के राउंड अबाउट है। जो मेन रीजन क्या है? माना यह जाता है, ये लेट्स सपोज आपके सामने इस वक्त जायंट अमेबा पड़ा हुआ है, तो जायंट अमेबा कहते हैं सबसे प्रिमिटिव यूकेरियोट माना जाता है। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? पुराना, एंशियंट, प्रिमिटिव। जायंट अमेबा क्या है? प्रिमिटिव है। ठीक है, प्रिमिटिव, और इसे प्रिमिटिव यूकैरियोट माना जाता है। ठीक है जी, प्रिमिटिव यूकैरियोट आप इसे कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है पिलोमिक्सा पेलेस्ट्रिस। याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पिलोमिक्सा पेलेस्ट्रिस। तो आपने इसको मिक्स नहीं कर देना, इसके साइंटिफिक नेम मैं एंड पे लिख भी दूंगा, इसके कैरेक्टर देख। इसको प्रिमिटिव यूकैरियोट कहते हैं। रीजन क्या है? लेट्स सपोज ये आपके सामने जायंट अमेबा है। इस जायंट अमेबा के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई तो मौजूद है, न्यूक्लियस तो है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनेली नहीं मौजूद जो कि यूकैरियोट में आमतौर पर होती है। यानी इसके अंदर कोई ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। ठीक है जी, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, इसको देख लीजिएगा। ओके, और अगर मजीद इसके बारे में बात करें, ये फूड कैसे खाता है, तो इसके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और ये बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया हैं? हम इसे कहते हैं दीज आर मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जो इनकी फूड एनर्जी हासिल करने का क्या बनती है? जरिया बनती है। इनका इकोलॉजिकल रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज आर डीकम्पोजर। कौन? जायंट अमीबा। ये डीकम्पोजर हैं और ये ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर फर्टिलिटी का, मड के अंदर क्योंकि ये रहता है तो फर्टिलिटी का, ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का क्या करता है? ये इजाफा करवाता है। ठीक है जी, तो ये इसके कुछ कैरेक्टर है। मैंने कहा साइंटिफिक नेम मैं आपको बाद में बता देता हूँ, तो वो देख लें इसका क्या है। हमारे पास वो है पिलोमिक्सा देन पेलेस्ट्रिस। ठीक है जी, पी बेटा छोटा लिखिएगा, छोटा नहीं लिखेंगे तो गलत होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास पेलेस्ट्रिस। दिस इज अ साइंटिफिक नेम, और कोशिश कीजिएगा लिखते वक्त इसको क्या कर दें आप? अंडरलाइन कर दें। तो ये था हमारे पास अमीबा।